श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 21 गोपियों के द्वारा गोवर्धन का गुणगान। श्लोक क्रमांक 18। हंताय मद्रिरबला हरिदासवर्य यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्य पानीयसूयवसकंदर कंदमूलय। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा। समस्त भक्तों में से यह गोवर्धन पर्वत सर्वश्रेष्ठ है। हे सखियों, यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनके गौओं, बछड़ों तथा ग्वाल बालों को सभी प्रकार की आवश्यकताओं, पीने का पानी, अति मुलायम घास, गुफाएं, फल फूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। तात्पर्य। उपर्युक्त अनुवाद श्रील प्रभुपाद कृत्य चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला से उद्धृत किया गया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गोवर्धन पर्वत के ऐश्वर्य की विवेचना इस प्रकार की है। पानीय गोवर्धन पर्वत के झरनों से प्राप्त सुगंधित शीतल जल का द्योतक है, जिसे कृष्ण तथा बलराम पिया करते थे और जिससे अपने पांव और मुख धोया करते थे। गोवर्धन पर्वत शहद, आम का रस तथा पीलू का रस जैसे अन्य पेय भी प्रदान करता है। सूयवसः दूर्वा अर्थात दूब घास को बतलाता है, जिससे अर्घ्य की धार्मिक भेंट दी जाती है। गोवर्धन पर्वत में घास भी होती है जो सुगंधित, मुलायम तथा गौओं की वृद्धि एवं उनमें दूध बढ़ाने के लिए लाभप्रद है। इस तरह यह घास आध्यात्मिक पशुओं को खिलाने के काम आती है। कंदर गुफाओं का सूचक है, जहां कृष्ण, बलराम तथा उनके संगी खेलते, बैठते और लेटते थे। ये गुफाएं तब आनंद देती हैं जब या तो बहुत गर्मी हो या सर्दी हो या फिर वर्षा हो रही हो। गोवर्धन पर्वत में खाने के मुलायम कंद, शरीर सजाने के रत्न, बैठने के लिए समतल स्थान तथा चिकने पत्थर, चमकीले जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में दर्पण तथा दीपक प्रदान करते हैं। ओम हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास में। गोवर्धन पूजा की 8 शिक्षाएं गोवर्धन धारण भगवान ने जो किया, उसमें से तीसरी शिक्षा पर हम हैं। भगवान ने उद्घाटन किया गोवर्धन पूजा का और इस उद्घाटन के द्वारा भगवान ने गोवर्धन को पूजनीय बनाया इन 2 कारणों के वजह से। और पूजनीय होने की श्रृंखला में हम पिछले कई रविवारों से रामायण के ये पात्र भरत, इनके चरित्र के अमृत का पान कर रहे हैं। तो हमारे पिछले कुछ सिटिंग्स में हमने ये मुद्दा लिया कि ये परिवार सीताराम, लक्ष्मण, उर्मिला, कौशल्या, सुमित्रा, भरत, मांडवी, श्रुतकीर्ति, शत्रुघ्न इत्यादि, ये हमारे व्यक्तिगत जीवन, हमारे सामाजिक और पारिवारिक जीवन के लिए कौन से मूल्य प्रस्थापित कर रहे हैं। तो हम पिछले सिटिंग में उर्मिला, जो कि लक्ष्मण की पत्नी, वो हमें सिखाई कि वो अयोध्या में रहकर अपने पति की सेवा करी। बाय refraining she served लक्ष्मण, क्योंकि उन्हें पता था यदि वो लक्ष्मण के साथ जाएंगी
तो लक्ष्मण का जो ध्यान है, जो एकाग्र चित्त से वो सीताराम की सेवा करने के लिए निकले हैं, तो उनका ध्यान भंग होगा। और इसलिए उर्मिला, उन्होंने अपने स्वयं की भावनाओं को दबा दिया, या ये इच्छा अपने पति के साथ रहकर सीताराम की सेवा करने की जो इच्छा, इससे ज्यादा शुद्ध इच्छा क्या हो सकती है किसी पत्नी की, कि अपने पति के साथ रहकर भगवान और भगवान की अर्धांगिनी की सेवा करना। परंतु ऐसी शुद्ध इच्छा को भी, या उसका भी बलिदान उर्मिला ने किया भगवान की सेवा हेतु। मतलब उसमें भी वो भगवान की सेवा ही कर रही थी। तो बैलेंसर्स इन फैमिली, हम पिछले कई रविवारों से इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि ये 4 दंपति, 4 भाई और उनके जो पत्नियां हैं, वो हमें सिखाते हैं कि किसी भी परिवार में जो सदस्य हैं उनके अलग अलग साइकोफिजिकल नेचर होंगे। और रामचंद्र जी यदि वो अपना एक साइकोफिजिकल नेचर प्रेजेंट कर रहे हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के बावजूद, तो फिर हमारा क्या कहना। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इत्यादि। तो हमने पिछली बार ये उनके अलग अलग क्वालिटीज जिनको उन्होंने बैलेंस किया है। यदि रामचंद्र जी के अंदर परफेक्शन है तो माता सीता के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। यदि हमें परफेक्शनिस्ट बनना है तो उसके साथ फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। Uninterrupted service should be balanced with responsible detachment. Unflinching determination with unquestioned consistency. Finally, unparalleled humility should be balanced with uncomplicated honesty. और 14th लेसन, ये सारी जो महिलाएं हैं रामायण के जो पात्र हैं, सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, सुमित्रा, कौशल्या, ये एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा हमें सिखा रहे हैं। नॉट ऑल हीरोज हैव बिग मसल्स। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। राधानाथ महाराज को यह प्रश्न पूछा था प्रेरणा में एक बार, यू आर सो सक्सेसफुल, यू आर अ सन्यासी, विच वुमन इज बिहाइंड योर सक्सेस? ऑन द स्पॉट महाराज को ये आंसर देना है अभी। तो महाराज ने ऑल्टर पर श्रीमती राधा रानी की ओर इशारा किया। शी इज वन हु इज द वुमन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ एवरी रेनेसेंट। हमारे ट्रेनिंग में हमको शिवाजी महाराज के स्ट्रैटेजीज भी सिखाए गए थे। अलग अलग जो हमारे इतिहास के योद्धा हुए, सफल योद्धा हुए, उन सब के स्ट्रैटेजीज, और शिवाजी महाराज के स्ट्रैटेजीज तो बहुत ही ऐसे कि उनके ऊपर कोई पीएचडी कर सकता है। उनके जो वॉर टैक्टिक्स, उनकी बुद्धिमत्ता राज्य करने में और विजय प्राप्त करने में, उनकी बुद्धिमत्ता वो सराहनीय हर समय रही। तो मुझे याद है कि एक शिवाजी महाराज के जीवन का प्रसंग, हालांकि ये प्रसंग बहुत साधारण सा लगेगा आप लोगों को, परंतु शिवाजी महाराज के जीवन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया इस प्रसंग के पश्चात। या शिवाजी महाराज
कि जीवन की सफलता में से ये एक प्रसंग ने बहुत बड़ा रोल निभाया। तो जब आगरा में शिवाजी महाराज बंदी थे मुगलों के द्वारा, और आगरा के जेल से शिवाजी महाराज वो फरार होकर निकले, तो अकेले शिवाजी महाराज अब फरार हैं, फरार कैदी, तो छिपते छिपाते जंगलों के रास्ते से गुजर रहे थे और जानबूझकर वो ऐसे ऐसे जंगलों से गुजर रहे थे ताकि कोई उन्हें पहचान न सके, कोई पकड़ न सके, फिर से जो मुगलों के सैनिक हैं वो उन्हें बंदी न बना लें। तो ऐसे छिपते छिपाते भागते हुए इतने भूखे हो गए थे शिवाजी महाराज कि एक गांव में पहुंचे जहां पर उनको अब इतना वो दुबले हो गए थे और इतना कमजोर हो गए थे कि उन्हें कुछ भोजन चाहिए था। कई दिनों से उन्होंने कुछ खाया नहीं था। तो एक गांव में एक झोपड़ी में वो गए भिक्षा मांगने के लिए, और वहां पर एक महिला, तो महिला ने देखा कि कोई ये यात्री लगता है और बहुत भूखा प्यासा लग रहा है, तो दया आ गई महिला को इनके ऊपर, और महिला ने बिठाया और इन्हें भोजन परोसा। तो क्योंकि वो एक झोपड़ी थी तो एक पत्तल के ऊपर भोजन उनको वो परोस रही थी, और उसे पता नहीं ये शिवाजी महाराज है। वो जानती थी शिवाजी महाराज के बारे में, परंतु उसे ये नहीं पता था कि ये शिवाजी महाराज है। तो पत्तल में उसने दाल चावल बनाया था, तो दाल चावल वो परोस रही थी शिवाजी महाराज को, और इतने भूखे थे महाराज कि वो जब जैसे ही परोसा तो वो खाना प्रारंभ किए। अब हम सब जानते हैं कि पत्तल में दाल चावल, तो दाल वो बहने लगी। तो ये महिला ने जब देखा कि ये किस तरीके से दाल चावल खा रहे हैं, तो उन्होंने एक रिमार्क अपनी तरफ से किया। उन्होंने कहा, ये आप शिवाजी महाराज की तरह क्यों खा रहे हो? उसे नहीं पता कि यही शिवाजी महाराज हैं, लेकिन उस महिला ने कहा, ये आप शिवाजी महाराज की तरह क्यों खा रहे हो? तो शिवाजी महाराज को आश्चर्य हुआ कि ये मेरी उपमा क्यों दे रही है ये दाल चावल खाते समय। तो पूछा, क्यों भाई, शिवाजी महाराज की उपमा क्यों दे रहे हैं आप? तो उस महिला ने कहा, क्योंकि शिवाजी महाराज हालांकि वो इतने निपुण योद्धा हैं, परंतु वो नहीं जानते कि बॉर्डर्स को कैसे सिक्योर किया जाए। तो दाल चावल खाते समय पहले बीच में आपको छेद करना होता है, आपके चावल से बॉर्डर्स को सिक्योर करना होता है, और फिर बीच में दाल डालनी होती है। तो आप शिवाजी महाराज की तरह क्यों खा रहे हो? बिकॉज शिवाजी महाराज, ऑल्दो ही इज a very expert fighter warrior, but he has not secured his kingdom, his borders. He has not secured the borders of his kingdom. Therefore, he is not able to win over completely the Mughals. शिवाजी महाराज को ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन दिया किसने? एक ऐसी महिला जो उनको नहीं जानती थी, वो उनको नहीं जानते थे, और जैसे ही उन्होंने वो वहां पर भोजन संपन्न किया लेना, उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी चेंज करी, और वो पूरी चेंज स्ट्रैटेजी के वजह से फिर जो उन्होंने दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति की और सफल हुए, उसका श्रेय उन्होंने इस एक अनसंग हीरो। इसलिए हमारा मुद्दा क्या है? नॉट ऑल हीरोज हैव बिग मसल्स। तो आगे
ये तीनों जो अब वनवास की ओर निकल चुके हैं, सीताराम लक्ष्मण, तो इनकी जो चाल है, हमारे आचार्यों ने इनकी चाल के ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण लेसन हमारे सामने प्रस्तुत किया है। वो है सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, वो लेसन। तो कैसे चला करते थे, जैसे यहां पर आप चित्र में देख रहे हो, सबसे पहले रामचंद्र जी के पीछे माता सीता, और माता सीता के पीछे लक्ष्मण चला करते थे। परंतु चलते वो कैसे थे, रामचंद्र जी जो चलते हुए पद चिन्ह बनाते थे, तो उनके ऊपर माता सीता अपने पैर नहीं रखती कभी। तो अब आपको आपके सामने वाले व्यक्ति के पद चिन्हों को बिगाड़ना नहीं है, तो आपको उसके साइड में चलना होगा, पीछे, लेकिन एकदम पीछे नहीं, पीछे साइड में। तो रामचंद्र जी के पीछे लेकिन साइड में, ऐसे सीता चलती, और लक्ष्मण वो भी यही सिस्टम फॉलो करते, तो वो भी पीछे लेकिन साइड में। तो ऐसे जिग जैग इनका ट्रेल होता चलने का। तो जो भी ऑनलुकर्स देखते तो उनको आश्चर्य लगता है कि ये क्या बेढंगे ढंग से चल रहे हैं लोग, ठीक से चलना चाहिए। परंतु उसके अंदर उनकी सेंसिटिविटी दिखाई गई है। तो वैष्णव टीकाकार इसमें से हमको लेसन क्या दे रहे हैं, सीता, शी कॉम्प्रोमाइज्ड हर पर्सनल कंफर्ट, but yet she was following in the footsteps of Ram. Ordinarily कंफर्टेबल तरीका क्या, चलना, पीछे पीछे चलते रहो, पीछे पीछे चलते रहो, ऑर्डिनरी कंफर्टेबल कन्वीनियंट तरीका चलने का। परंतु उन्होंने अपने उस छोटे से कंफर्ट को सैक्रिफाइस किया, उस कन्वीनियंस को सैक्रिफाइस किया, लेकिन रामचंद्र जी के पदचिन्हों पर चलना नहीं छोड़ा। अक्सर होता क्या है, जब हम किसी कन्वीनियंट स्पॉट को ढूंढते हैं भक्ति में, तो मिल जाएगा हमें भक्ति में हमारा कन्वीनियंट स्वीट स्पॉट जिसको बोलते हैं मिल जाएगा, कि वो ऐसा स्वीट स्पॉट होगा कि वहां पर कोई हमें हमारे जीवन में दखलंदाजी नहीं करेगा, हमारे गुरु तक नहीं आएंगे, ऐसा स्वीट स्पॉट भी मिल जाएगा हमको। बट उसमें सबसे बड़ा जो धोखा क्या है, यू विल लूज फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ गुरु परंपरा। योर स्वीट स्पॉट विल बी एट द एक्सपेंस ऑफ फॉलोइंग गुरु एंड गुरु शिष्य परंपरा। परंतु माता सीता, लक्ष्मण, इन्होंने वो सब कुछ सैक्रिफाइस किया, और सैक्रिफाइस करते हुए वो अपने प्रभु श्री राम आराध्य के पदचिन्हों पर चलते रहे। इसलिए माता सीता का गुणगान आचार्यों ने भूरी भूरी तरीके से किया है रामायण के अंदर। एक प्रसंग मुझे याद आता है, जब हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचते हैं और पहचान जाते हैं यही हैं, अभी तक कभी उन्होंने देखा नहीं माता सीता को, पहचान गए यही सीता है। सीता भी पहचान गई कि मेरे आराध्य राम ने इनको भेजा है दूत के रूप में। तब देखो, एक हमारा लॉजिकल माइंड या लॉजिकल ब्रेन क्या प्रपोजल रखेगा, वही प्रपोजल हनुमान जी ने माता सीता के सामने रखा। हनुमान जी ने कहते हैं माता सीता को कि बस अब आप मिल गए हो, मुझे रामचंद्र जी ने भेजा था आपको ढूंढने के लिए, आप यहां पर मिल गए हो, मेरे पीठ पर बैठो,
मैं जैसे छलांग लगाकर आया हूं, छलांग लगाकर वापस रामचंद्र जी के पास आपको ले जाऊंगा। ऑर्डिनरली कोई अगर मैनेजर होगा तो वो अपना मैनेजमेंट का दिमाग लगाकर क्या बोलेगा, अरे तो इससे अच्छा लॉजिकल प्रपोजल क्या हो सकता है, न कोई मरेगा, न कोई खून खराबा, टाइम भी बचेगा, एवरीथिंग विल बी सो स्मूथ। तो हनुमान जी का ये प्रपोजल था, मेरे पीठ पे बैठो, मैं आपको छलांग ले जाके ले जाऊंगा रामचंद्र जी के पास। सीता देवी ने कहा नहीं, ऐसे नहीं। और सीता देवी रीजंस देती। सबसे पहला रीजन सीता देवी ने कहा कि देखो मुझे समंदर से डर लगता है, जो तुम छलांग लगाकर आए हो तो तुम अकेले आए, लेकिन अब तुम मुझे बिठाकर ले जाओगे तो पूरा इतना बड़ा समंदर पार करना एक छलांग में, नहीं, मुझे समंदर से डर लगता है। तो हनुमान जी जब उन्होंने ये बात सुनी तो उनको ये जो प्रपोजल या ये रीजन माता सीता का वो रास नहीं आया। हनुमान जी बोलते हैं कि और कोई यदि एक बात बोलता, और कोई महिला अगर ये बात बोलती कि हाइट से डर लगता है या समंदर से डर लगता है तो मैं मान लेता। आप जो बोल रहे हो मैं कदापि नहीं मान सकता। क्यों? क्योंकि आपकी उत्पत्ति समंदर से हुई है। समंदर आपके पिता हैं। लक्ष्मी, समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जो हैं वो समंदर से उत्पन्न हुई, तो समंदर क्या हुए? लक्ष्मी के पिता हुए। तो आप अपने पिता से डर रहे हो। जैसे जगन्नाथपुरी में वहां पर हनुमान जी का एक विग्रह है, कान फाटा हनुमान। बहुत इंटरेस्टिंग पास टाइम है इसके पीछे कि एक बार बलदेव और सुभद्रा बगल में खड़े, जगन्नाथ जी के बगल में खड़े, तो जगन्नाथ जी को कंप्लेन, शिकायत कर रहे हैं कि ये समंदर का बहुत आवाज आता है। पास ही में है ना समंदर, बोले समंदर का बहुत आवाज आता है। तो बलदेव वो जगन्नाथ जी को बोलते हैं अपने ससुर को बोलो थोड़ा आवाज कम करे। तो यदि लक्ष्मी वो समंदर की पुत्री हुई तो जगन्नाथ जी के ससुर कौन हुए? समंदर हुए। बोले अपने ससुर को बोलो आवाज थोड़ा कम करें। तब फिर हनुमान जी को बुलाया गया। जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को बुलाया, तो हनुमान जी वहां पर वो समंदर की पूरी आवाज अपने कान में समाहित कर कर रखते हैं। इसलिए बहुत से मिरेकल्स हैं जगन्नाथपुरी में, कुछ लंबा लिस्ट है मिरेकल्स का, अजीबोगरीब चीजें जो जगन्नाथपुरी में होती है। उसमें से एक मिरेकल है कि जो मेन सैंक्टम सैंक्टोरम है, ऑल्टर है, वहां पर आपको समंदर की बिल्कुल आवाज सुनाई नहीं देगी, क्योंकि हनुमान जी वो ये जो विग्रह है उनका कान फाटा हनुमान, उन्होंने पूरी समंदर की आवाज। तो हनुमान जी सीता देवी को कह रहे हैं कि ये क्या रीजन आप दे रहे हो, नहीं ये पची नहीं बात हमको, और आपको यदि डर है कि मैं आपका वजन उठा पाऊंगा कि नहीं, तो हनुमान जी इतना बड़ा हो गए, इतना विशाल रूप उन्होंने लिया, सामने दिखाया सीता को कि देखो इतना विशाल रूप भी मेरा मैं बना सकता हूं आपको, और आप तो हल्के फुल्के हो, आपको किस बात का डर है कि मैं आपके वजन नहीं उठा पाऊंगा। फिर सीता देवी कहती हैं कि नहीं, मैं दूसरा कारण वो देती हैं कि मैं पर पुरुष को स्पर्श नहीं कर सकती। तो हनुमान जी कहते हैं ये बात भी मुझे नहीं पची, क्योंकि मैं तो आपके पुत्र समान हूं, मैं कोई पर पुरुष नहीं हूं, मैं तो आपके पुत्र के समान हूं। तब फिर जो थर्ड रीजन सीता देवी देती हैं
वो रीजन है जो हनुमान जी के पास उसको रेफ्यूट करने के लिए कुछ नहीं होता है। और वो रीजन मैंने भी जब पहली दफा सुना तो हृदय द्रवित हो जाता है ये कारण सुनकर। सीता देवी कहती है हनुमान जी को कि ये जो अशोक वाटिका में और लंका में रावण ने इतने अन्य स्त्रियों को मेरी तरफ बंदी बनाकर रखा है, उनका उद्धार या उनकी रिहाई कौन करेगा? तो मैं चाहती हूं कि मेरे प्रभु श्री राम आए और न केवल वो मुझे रिहा करें बल्कि मेरी तरह अन्य जो स्त्रियां रावण ने बंदी बनाकर रखी उन सबको रिहा करें। हनुमान जी की आंखों से आंसू आ जाते हैं कि ये कौन से दर्जे की महिला है। अब देखो कितने केवल 10 महीने हुए थे सीता को वहां पर, और कोई होता सीता देवी की जगह पर तो सबसे पहले अपने स्वयं की रिहाई की चिंता करता कि भाई अगर मैं यहां से छूट गई बस मेरे को क्या मतलब है, ये रावण किन किन को बंदी बनाया है। जब कोई कैदी किसी कैद खाने से रिहा होता है तो वो कभी दूसरे कैदियों के विषय में नहीं सोचता। कभी सोचता है? कभी सुना आपने कि दूसरे कैदियों के कैद के विषय में चिंता कर रहा है? कौन? ये छूटा हुआ कैदी। परंतु माता सीता का हृदय वो इतना विशाल और इतने कृपालु हो कि उस समय वो कहे कि नहीं, हालांकि मैं तुम्हारे कंधे पर बैठकर जा सकती हूं, परंतु मैं चाहती हूं कि रामचंद्र जी आए और मेरे साथ साथ ये अन्य जो स्त्रियों को रावण ने बंदी बनाया इन सब को वो मुक्त करें। तो यहां पर एक और हम महत्वपूर्ण मुद्दा अब लेंगे हमारी चर्चा में, जिसको मैंने टर्म दिया है ऑब्जेक्ट ऑफ लव एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लव। तो हमारी साधना भक्ति में साध्य है भगवान या कृष्ण प्रेम। इफ कृष्ण प्रेम इज द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर लव, then what is the objective of love? तो साध्य और साधना, ये बोला गया है कि भक्ति में ends are the means, means are the ends, दोनों में कोई अंतर नहीं है। परंतु कई बार हम देखते हैं कि थियोरेटिकली जो हमारे गुरुवर्ग ने हमें प्रस्तुत कर दिया है ऑब्जेक्ट ऑफ आवर लव, तो ऑब्जेक्ट ऑफ आवर लव बहुत क्लियर रहता है, उसमें कोई विवाद नहीं, वो निर्विवाद है। परंतु पहुंचना, वहां तक कैसे पहुंचना, उसके ऊपर अलग अलग जो भक्त हैं उनके मत होते हैं और कई बार मतभेद भी होते हैं। किसके ऊपर? द ऑब्जेक्टिव ऑफ लव। तो इसलिए इसको हम कुछ उदाहरणों से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला उदाहरण कि जैसे हमने कहा कि गंतव्य स्थान हमारा फाइनल डेस्टिनेशन वो कृष्ण प्रेम है, वो प्राप्त करना है, या गोलोक वृंदावन वहां जाना है। और ऑब्जेक्टिव ऑफ लव क्या है? जर्नी। अब अक्सर हम भारत में सुनते हैं कि आप कोई भी पंथ लो, कोई भी पथ लो, अंतिम स्थान वही है। जैसे कि नदियां, इतनी सारी नदियां अलग अलग अपने मार्गों से निकलती हैं, परंतु अंततः सब समंदर में जाकर मिलती हैं। और वो सब श्लोक, संस्कृत का श्लोक भी है उसके पीछे, वो लोग कोट करते हैं। तो अब यहां पर महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डेस्टिनेशन क्लियर है, क्या डेस्टिनेशन हमारे जर्नी पर निर्भर है? कौन सा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है? क्या डेस्टिनेशन हमारे जर्नी पर निर्भर है? देखिए, यात्रा, उसके पीछे हम कितनी मेहनत करते हैं,
डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आप यदि छुट्टी पर कहीं जाना चाहते हो या फिर कोई इस्कॉन की यात्रा जाना चाहते हो, यहाँ से बम्बई भी यदि कोई जाना चाहता है तो उसकी तैयारी करता है, और तैयारी में उसका मेन इनिशियल फोकस किसके ऊपर होता है? वो जर्नी मेरी कैसे सही तरीके की हो, सही वाहन हो। जैसे कि मान लो यहां से किसी को अमेरिका जाना है और वो साइकिल निकाला है बाहर, और बोलेगा नहीं मेरा फोकस डेस्टिनेशन पर है। नहीं भाई, डेस्टिनेशन पे फोकस हो तो अच्छी बात है, वो तो होना चाहिए, लेकिन उसके साथ तुमने वाहन क्या निकाला है उधर जाने के लिए। तो हम डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जो साधन हैं, सबसे पहले हम उन साधनों के ऊपर फोकस करते हैं। वो वाहन कौन सा है, हमारा बुकिंग हुआ कि नहीं, और प्लस जो एजेंसीज जो हमारे को उस गंतव्य स्थान तक पहुंचाएंगे वो एजेंसीज बोनाफाइड है कि नहीं, फिर सही दिशा में वो वाहन जा रहा है कि नहीं, सारी चीजें जो भी उसके डिटेल्स हैं, जर्नी के डिटेल्स हैं, वो सारे जर्नी के डिटेल्स वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है। ये जो ट्रैवल एजेंसीज, ये ट्रैवल एजेंसी जो इतने बारीकी से सब कुछ प्लान करके देते हैं कि आपकी जर्नी कितनी कंफर्टेबल होनी चाहिए। ये इतनी एयरलाइंस ऐसे ऐसे इनके एडवर्टीजमेंट्स होते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब पहुंच गए आपके गंतव्य स्थान। लेकिन हम सूत्रधार बनेंगे उसके। तो इसलिए ये पहला उदाहरण, ऑब्जेक्ट ऑफ लव एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लव। फिर दूसरा उदाहरण कि इनका समन्वय हम कैसे कर सकें, ये दोनों का। कोई भी भाषा, उसमें वो भाषा कितनी मधुर है या उसका व्याकरण कितना क्लिष्ट है या सरल है, इससे ज्यादा वो भाषा कितनी समझ में आ रही है, उसका मीनिंग कितना समझ में आ रहा है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे हम मनुष्य समाज में जो कम्युनिकेशंस हैं, ये एक बहुत विशेष गुण है हम मनुष्यों के अंदर, जो कि पशुओं के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, लेकिन हमारे जितने वो प्रगत कम्युनिकेशन स्किल्स उनके अंदर नहीं है। एक भारत देश ले लो, कितनी भाषाएं हैं यहां पर, और यदि आप किसी भी प्रांत में जाओ, किसी भी राज्य में जाओ, आपको अगर वहां की भाषा ठीक से उसका अर्थ पता नहीं है तो आप आपके रेगुलर वहां के अफेयर्स नहीं कर पाओगे, जो डेली अफेयर्स हैं। हमारे ट्रेनिंग में जिस हॉस्टल में हम लोग रहते थे, तो उसमें बॉम्बे बैच, अंबाला अर्थात पंजाबीज वो लोग थे, फिर साउथ इंडियन बैच, ऐसे 3 बैचेस एक हॉस्टल में थे हम लोग। तो अभी देखो कितना लैंग्वेज में कितना वैरायटी है। तो मैं गया था बॉम्बे बैच से, फिर अंबाला बैच वाले थे, और फिर ये साउथ का। तो मेरा एक जो बहुत खास दोस्त बन गया, मेरे बेड के बगल में ही उसका भी बेड था, उसका नाम था हरजिंदर, सरदार जी थे वो। बहुत होते ही हैं, मजाकी किस्म के होते हैं वो लोग। तो मेरे बगल में उसका बेड, हरजिंदर का, हरजिंदर के बगल में एक कोचीन का बंदा था। अब मैं बॉम्बे से, मेरे बगल में ये अंबाला से, उसके बगल में कोचीन से स्वामीनाथन। और ये स्वामीनाथन पहली दफा कोचीन शहर से बाहर निकला था।
तो आप समझ लीजिए कि दूसरी भाषा इसको कितनी आती थी। तो अब पहला दिन, दूसरा दिन, हम लोग अब सब लोग अपने अपने वो लॉकर्स मिले हैं, सब लोग सेटल हुए हैं, बेड लॉकर सब मिला है, वो डॉर्म्स में हम रहना प्रारंभ किए हैं। बस दूसरा दिन वहाँ पर ट्रेनिंग का दूसरा दिन। तो अब एक दूसरे से जान पहचान तो होनी चाहिए, एक साथ रहना अभी कितने साल, तो फिर परिचय एक दूसरे का ले रहे थे। तो अब मैंने अपने कानों से सुना, ये स्वामीनाथन हरजिंदर से पूछता है, अपना इंट्रोडक्शन देता, आई एम स्वामीनाथन फ्रॉम कोचिन। ऑफ कोर्स वो इंग्लिश में बात करेगा, और तो कोई भाषा उसको आती नहीं थी तमिल के अलावा। उसने पूछा व्हाट्स योर नेम? हरजिंदर बोलता है जीजा जी। अब इसे पता नहीं जीजा जी का मतलब क्या होता है, तो ये उस दिन से उसको जीजा जी बुलाए, रोज उसको जीजा जी बुला रहा है, जीजा जी। और अब मजे की बात क्या थी कि सब मजे ले रहे हैं, हमको तो पता कोई कुछ बोल नहीं रहा है उसको बेचारे को। तो ये अब जीजा जी चले लंच के लिए, जीजा जी चले डिनर के लिए, तो अब ये जीजा साला दोनों जा रहे हैं डिनर के लिए, लंच के लिए। और ये हरजिंदर इस किस्म का व्यक्ति था कि ये बिल्कुल वो जताएगा नहीं कि ये उसके साथ कुछ मस्ती कर रहा है, शरारत कर रहा है, एकदम सीरियस, जैसे कि सही में इसका नाम वही था। तो ऐसे पूरा एक हफ्ता बीत गया, इनका वार्तालाप वही चल रहा है जीजा साले का। फिर परेड में इसके एक बकल कम थी, तो इसकी वो टर्नआउट चेक करते हैं परेड में, तो परेड में उसकी एक बकल कम थी, तो उसको हमारे कमांडर ने पूछा वेयर इज योर बकल? तो उसने देखा कि वो बकल उसने ब्रासो करने के लिए जीजा जी को दी थी, तो वो लौटाई नहीं थी। तो उसने बोला आई थिंक इट्स विथ माय बेड पार्टनर जीजा जी। तो कमांडर वो भी थोड़ा असमंजस में पहले पड़ गया कि ये क्या बोल रहा है। बोला हु इज योर बेड पार्टनर? बोलता जीजा जी, जीजा जी। तो कमांडर बोलता ही इज योर जीजा जी? नॉट माय जीजा जी, ही इज जीजा जी। तो कमांडर भी समझ गया कि यहाँ पर क्या झोल चल रहा है, तो वो भी जोर जोर से हंसने लगा पहले तो। तो अभी देखिए, भाषा यदि आपको पता नहीं है तो बहुत गड़बड़ हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं, बहुत बार मेरे प्रीचिंग में जब मैं कोई सेमिनार देता हूं किसी भी भाषा में, या हिंदी में या इंग्लिश में, तो कई बार ऑडियंस, उनको कई ऐसे अल्फाज समझ में नहीं आते हैं। मैं अपने यहाँ पे सबकाल कॉलेज है, तो वहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर मैं सेमिनार दे रहा था। तो उसके पश्चात एक कॉलेज की लड़की आई और मुझे कहती है, तो वो सर बुलाते हैं ना वो लोग, तो उसने सर बुलाया मुझे। अब इंग्लिश में सेमिनार था तो उसने इंग्लिश में वार्तालाप किया। उसने कहा सर आई एम इन डालमिया। तो मैंने सुना था अपना बंबई में डालमिया कॉलेज है, तो मैंने यहाँ पर तो नासिक में नहीं सुना डालमिया कॉलेज है। तो मैंने पूछा यू आर नॉट फ्रॉम दिस कॉलेज? नो सर आई एम फ्रॉम दिस कॉलेज। देन यू जस्ट सेड यू आर इन डालमिया। Oh no sir, that confusion, what is it called? तो मैं भी कंफ्यूज हो गया, ये क्या बोलना क्या चाह रही है। तो एक्चुअली वो इंग्लिश का वर्ड बोलना चाह रही थी, आई एम इन डिलेमा। तो वो बोलना चाह रही थी आई एम इन डिलेमा, तो आई एम इन डालमिया, डालमिया। तो फिर मैं भी डालमिया में चला गया। इसलिए मैं बोलता हूं कि अंग्रेजों ने
अंग्रेजों ने हाँ शायद हमारी संस्कृति की दुर्दशा करी होगी इतने वर्षों तक, परंतु भारतीय अंग्रेज जाने के बाद जो उनकी भाषा की दुर्गति कर रहे हैं बदले के रूप में, 65-70 साल हो गए जो हम लोग उनकी अंग्रेजी की दुर्गति कर रहे हैं कि कोई ऑक्सफोर्ड का प्रोफेसर भी हमारी अंग्रेजी सुन लेगा। जैसे हमारे एक कलीग के शादी में हम गए थे, हरियाणा का था, तो वहाँ के वो चौधरी होते हैं ना, तो शादी में कई ऐसे चौधरी होते हैं, वो लोग सब इंस्ट्रक्शन देने वाले होते हैं, वो लोग हाथ पीछे करके, वो लोग कुछ करते नहीं है, वो लोग खाली इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं। तो ये चौधरी जी वो अभी इंग्लिश में बोल रहे हैं, बेरे को, जो उधर का वेटर था, केटरर था, उसको बोला, ओए लेडियों का हो गया होगा, जेंटों को लगाओ। तो मैंने पहली बार सुना कि ये वर्जन भी हो सकता है, लेडियों का हो गया होगा तो जेंटों को लगाओ। कोई डिक्शनरी में आपको मिलेगा नहीं, ऐसे इंग्लिश वर्ड्स कोई डिक्शनरी में मिलेंगे नहीं। एक और स्टूडेंट बॉम्बे का, तो अभी वहाँ पर वो लोग जीआरई की तैयारी बहुत करते हैं, तो उसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो वो एक स्टूडेंट यूडी कॉलेज का, वो एक बार सेमिनार के बाद आया और मेरे से इंग्लिश में बात कर रहा था, तो सर माय इंग्लिश इज आई कांट स्पीक फ्रिक्वेंटली। तो वापस मैं भी डालमिया में चला गया। What do you mean you can't speak frequently? तो फिर 2 मिनट बाद मुझे समझा फ्लुएंटली बोलना चाह रहा है वो। एक ने तो हद कर दी, उसने बोला, सर आई पास्ड अवे इन दिस कॉलेज लास्ट ईयर, आई पास्ड अवे इन दिस कॉलेज लास्ट ईयर। मैंने कहा फिर पुनर्जन्म लेके इधर आया क्या? जैसे बचपन में वो हिंदी के टेस्ट होते थे, उसके अंदर मुहावरे, और मुहावरे के ऊपर आपको कुछ लिखना है, कभी बार निबंध लिखना है या फिर कोई वाक्य उसमें बनाना है। तो एक बार हम होमवर्क कर रहे थे, मैं और मेरा फ्रेंड होमवर्क कर रहे थे, तो उसमें ऐसा मुहावरा था, उसका वाक्य था, राम स्वरूप बीमार हुए, फल स्वरूप मर गए। तो ये मेरा फ्रेंड ये बोलता है, यार ये क्या गड़बड़ है? मैंने कहा क्या हुआ? बोलता बीमार एक हुआ, मरा और कोई। मैंने कहा मतलब? तो वाक्य क्या था? राम स्वरूप बीमार हुए, फल स्वरूप मर गए। तो मैंने कहा अरे इसका मतलब होता है राम स्वरूप बीमार हुए, परिणाम स्वरूप मर गए। बोला अल्ले, अब तीसरा हो गया। बोला साला ओरिजिनल मर रही ना है और बाकी मरे जा रहे हैं, जो बीमार है उसको मरना चाहिए। पहले तुम बोलते हो फल स्वरूप, फिर बाद में बोलते हो परिणाम स्वरूप। ये कौन भाई है क्या इसके? तो इसलिए लैंग्वेज एंड द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, तो ऑब्जेक्ट ऑफ लव एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लव, both are equally important for a sadhak, just like language and meaning of language. फिर थर्ड एग्जाम्पल कि कोई खाद्य पदार्थ है और उसका टेस्ट, यदि वो खाद्य पदार्थ है लेकिन उसका यदि टेस्ट नहीं किसी को आ रहा, तो चाहे वो दिखने में कितना भी अच्छा हो या जो भी उसका नाम बहुत अच्छा हो या उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो, परंतु उसके अंदर कोई, क्या बोलते हैं आप लोग मराठी में, चव है ना, थोड़ा बहुत आता है, तो वो ही नहीं है उसके अंदर। जैसे कि कोई यदि
आपको रसगुल्ला दे रहा है खाने के लिए, तो कोई लॉजिशियन होगा जो हर समय अपना लॉजिक इस्तेमाल करता है, वो क्या लॉजिक लगाएगा कि ये रसगुल्ले को मैं जब मुंह में डालूंगा तो चबाऊंगा, चबाऊंगा तो कचुम्बर बनाऊंगा इसका। वो कचुम्बर नहीं, चबा चबा के कचुम्बर बना दूं, तो उसका कचुम्बर बना दूंगा, तो क्यों ना मिक्सी में पीस लूं सारे रसगुल्ले को, आसान रहेगा खाना में। तो अगर आपको कोई ऐसे रसगुल्ला सर्व करे पूरा मिक्सी में पीस के उसको, तो आसान रहेगा आपको पचने में भी खाने में। तो रसगुल्ले को खाने के लिए आपको पूरा रसगुल्ला मुंह में लेना होगा, क्योंकि उसके अंदर जो टेस्ट है, वो जो स्क्विकी टेस्ट, उसके कंसिस्टेंसी टेक्सचर के साथ, मतलब एक है हमारे जिह्वा के ऊपर जो टेस्ट बड्स हैं, पिसा हुआ रसगुल्ला भी मीठा ही लगेगा, परंतु उसका स्वाद वैसा नहीं आएगा उस जिह्वा को जैसा कि आना चाहिए। तो यदि कोई सॉफ्ट पापड़ दे और क्रिस्पी रसगुल्ला दे, इमीडिएटली जो जिह्वा है वो उसमें भेद कर देगा कि नहीं, पापड़ कैसा चाहिए, क्रिस्पी चाहिए, रसगुल्ला सॉफ्ट चाहिए। उल्टा नहीं होना चाहिए, जिह्वा कंफ्यूज हो जाएगा। उल्टा जिह्वा कंफ्यूज नहीं होगा, जिह्वा बोल देगा कि ये गलत है, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई अगर रेस्टोरेंट में मेनू कार्ड देख रहा है, मेनू कार्ड में रेट लिखा रहता है कि आप अगर जो जो आइटम्स ऑर्डर करना चाहते हैं उस सब का रेट्स भी उसके सामने लिखा होता है। तो मान लो कि पाव भाजी है और उसका रेट लिखा हुआ है 50 रुपए, तो 50 रुपए जो रेट लिखा है पाव भाजी का, वो किसका रेट लिखा है, पाव भाजी खाने का रेट लिखा है ना। द रेट 50 रुपीज ऑफ द पाव भाजी इज द रेट फॉर यू टू ईट इट व्हेन यू ईट इट। किसी रेस्टोरेंट में आपने देखा कि खाली पाव भाजी देखने का 20 रुपए, पाव भाजी सूंघने का 10 रुपए, खाने का 50 रुपए, ऐसे कोई रेट लिखता है? मतलब अगर आप खाली मेनू कार्ड देखोगे तो समझ में आ जाएगा दैट 50 रुपीज इज फॉर द टेस्ट, इट्स नॉट जस्ट फॉर लुकिंग। इमेजिन अगर रेस्टोरेंट में ऐसे रेट्स लगाते जाएं कि किसी और का ऑर्डर पाव भाजी आपने देख लिया 10 रुपया भरना पड़ेगा। कोई सिजलर ऑर्डर किया है, उसका आवाज आता है ना, सिजलर का आवाज आ रहा है, आपने आवाज सुना 20 रुपया इसका, जिस टेबल पे सिजलर जा रहा है, जो बाकी जो कस्टमर देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको रेट भरना है उसका। रिडिकुलस। तो मेनू कार्ड से क्या समझ में आता है, एनी रेट विच इज मेंशन्ड ऑन द मेनू कार्ड इज द रेट फॉर टेस्टिंग दैट थिंग। सिमिलरली यहां पर हम बोल रहे क्या रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ लव एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लव, द इंपॉर्टेंस ऑफ फूड एंड द टेस्ट इन द फूड। तो अब हम 15th लेसन पर जाते हैं, जो कि रामचंद्र जी हमको सिखाते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है ये, कि रामचंद्र जी ने सुमंथरा को कहा मध्य रात्रि में कि अब यहां से तुम प्रस्थान करो फिर से अयोध्या की ओर, और लक्ष्मण सीता को ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही उठा दिया रामचंद्र जी ने और कहा हमें यहां से निकलना है। क्यों? क्योंकि सारे अयोध्यावासी वहां पर रामचंद्र जी के साथ थे, और रामचंद्र जी अब एक दृष्टिकोण से, बाह्य दृष्टिकोण से धोखा देकर निकल रहे थे, बिना बताकर। और जैसे कि हमने इस प्रसंग में यह सुना कि रामचंद्र जी ने सुमंथरा से झूठ बोलने के लिए कहा था। पूरे रामायण में या पूरे उनके जीवन काल में रामचंद्र जी ने यदि झूठ बुलवाया
वो एक ही बार, और वो सुमंथरा को कहा कि यदि दशरथ पूछें कि तुम रथ इतना तेज क्यों दौड़ा रहे थे, तो महाराज दशरथ को बोल देना मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तो सुमंथरा पूछे ये तो झूठ है। रामचंद्र जी ने कहा हां, मैं तुम्हें बोल रहा हूं झूठ बोलने के लिए। तो ये रामचंद्र जी जो धोखे से निकल गए बिना बताए और सुमंथरा को झूठ बोलने के लिए जो कहा, तो इसमें हम ये महत्वपूर्ण लेसन सीख रहे हैं। 15th लेसन, ग्रेट मैन चीट फॉर अ ग्रेट कॉज। श्रील प्रभुपाद का स्टेटमेंट है बाय द वे। श्रील प्रभुपाद ये स्टेटमेंट लिखते हैं भगवत गीता में, ग्रेट मैन नहीं, भागवतम में ये धृतराष्ट्र का जो एपिसोड है, जब विदुर धृतराष्ट्र को डांट फटकाकर बाहर निकालते हैं ना हस्तिनापुर के, तब श्रील प्रभुपाद ये स्टेटमेंट लिखते हैं परपोर्ट में, ग्रेट मैन चीट फॉर अ ग्रेट कॉज। तो इसी को थोड़ा इलैबोरेट करते हुए हमने ये टर्म यूज किया है, बेनिफिशियल लाई वर्सेस डिस्ट्रक्टिबल ट्रुथ। जनरली एक आदर्श सिद्धांत क्या बताया जाता है, दैट ट्रुथ इज बेनिफिशियल एंड लाई इज डिस्ट्रक्टिबल। बट हियर इन लॉर्ड राम एंड कृष्णा, अगर उनका उदाहरण हम लें भगवान कृष्ण का, तो उन्होंने तो जो ये सिद्धांत यूज किया, व्हाट, बेनिफिशियल लाई अगेंस्ट डिस्ट्रक्टिबल ट्रुथ। जैसे भगवान श्री कृष्ण जो कि प्रख्यात हुए झूठ बोलने में, यहां तक कि माता यशोदा वो मान गई थी कि मेरा बेटा झूठ बोलता है जहां माखन चोरी की बात आती है। परंतु भगवान वो झूठ क्यों बोलते थे? क्योंकि भगवान उन गोपियों का जो प्रेम है उसका आदान प्रदान करना चाहते थे। भगवान ने जब ब्रजवासियों को कहा, जाते समय जब वृंदावन से निकले, ब्रजवासियों को जब भगवान ने कहा कि मैं बस 1-2 दिन में लौट रहा हूं, भगवान जानते थे कि वो अब नहीं लौटने वाले हैं, तो भगवान ने सरासर झूठ बोला कि वो 1-2 दिन में लौट रहे हैं। परंतु किस लिए? क्योंकि भगवान को अपना मिशन एस्टैब्लिश करना था, धर्म स्थापना, धर्म की स्थापना करने के लिए। टू बेनिफिट द एंटायर वर्ल्ड, कृष्णा स्पोक अ लाई टू ब्रजवासीज। तो क्या समझ में आ रहा है? बेनिफिशियल लाई अगेंस्ट डिस्ट्रक्टिबल ट्रुथ। तो यदि हम इस मुद्दे को लें और जो दशरथ और सुमंथरा, हमने इनका उदाहरण लिया कि रामचंद्र जी ने सुमंथरा से कहा दशरथ महाराज को झूठ बोलो। तो अब यह प्रश्न हमारे सामने उठता है कि दशरथ महाराज ने एक सत्य वचन कहा और सुमंथरा ने झूठ कहा, इन दोनों में सराहनीय किसे माना गया है? जो टीकाकार हैं, वैष्णव टीकाकार, इन दोनों में किसको सराहनीय मानते हैं? तो दशरथ का कौन सा सत्य था कि दशरथ महाराज ने अपनी पत्नी कैकेयी को जो वचन दिए थे, जो 2 वरदान, ठीक है, और कैकेयी ने जो मांग लिया कि भाई मुझे ये 2 वरदान चाहिए, हम सब जानते कौन से वो 2 वरदान, और दशरथ ने फिर उसे सत्य किया। तो यदि आप आइडियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो महाराज दशरथ ने जो उन्होंने वचन दिया उसको निभाया, रघुकुल की रीत निभाई उन्होंने। लेकिन रघुकुल की रीत निभाते हुए उन्होंने जो डिस्ट्रक्शन किया अयोध्या में, उसके लिए जीवन भर उनको कोसा गया है।
और सुमंत्रा ने जो झूठ बोला, आज दिन तक उन्होंने भी कभी झूठ अपने राजा से नहीं कहा था। तो सुमंत्रा जो मुख्यमंत्री थे दशरथ के, उन्होंने झूठ कहा और महाराज दशरथ ने जो सत्य कहा। इसमें दोनों में हमको ये समझ में आ रहा है द डिफरेंस बिटवीन बेनिफिशियल लाई, डिस्ट्रक्टिबल ट्रुथ। बहुत साल पहले हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में एक सन्यासी आए, प्रभुपाद के डिसाइपल ऋतध्वज महाराज। आप लोग नहीं जानते होंगे, हम भी पहली दफा उनको वहां पर वेलकम कर रहे थे। तो संडे फीस्ट क्लास उनको देने के लिए कहा गया। अमेरिकन बॉडीड और उस समय, अभी भी शायद वही नियम होगा, तो उस समय नियम राधा गोपीनाथ के संडे फीस्ट का ये था कि मेन स्पीकर, उसकी क्लास तो इंग्लिश में ही होती है, और फिर नीचे एक भक्ति वेदांत हॉल है। तो भक्ति वेदांत हॉल में जो हिंदी भाषी, जो इंग्लिश नहीं समझते, उनको वहां पर बिठाया जाता है और बड़े स्क्रीन पर जो संडे फीस्ट का स्पीकर है वो उनको दिखेगा, लेकिन ट्रांसलेटर नहीं दिखेगा। और ट्रांसलेटर वो डीटी रूम में बैठकर हेडफोन्स में वो जो स्पीकर है उसका इंग्लिश लेक्चर सुन रहा है और साइमल्टेनियसली वो माइक के ऊपर ट्रांसलेट कर रहा है। तो भक्ति वेदांत हॉल में अरेंजमेंट ऐसा किया उन्होंने कि स्पीकर के ऊपर ट्रांसलेटेड लेक्चर सुनेगा उनको, जो ऑडियंस बैठे हैं, और स्क्रीन के ऊपर जो इंग्लिश स्पीकिंग स्पीकर है उसको म्यूट कर देते हैं उन लोग। तो ऐसे लग रहा है जैसे वो बोल रहे हैं तो यहां पर वो हिंदी में बोल रहे हैं, ऐसे लगता है वो हिंदी में बोल रहे हैं, चाहे वो अमेरिकन हो, ब्रिटिश हो, कोई भी हो, ऐसा लगता है वो हिंदी में बोल रहे हैं, डब्ड। अच्छा अरेंजमेंट। तो वो महीने, जिस महीने ऋतध्वज महाराज आए, वो महीने मेरा टर्न था ट्रांसलेशन का। तो मुझे अभी वो डीटी रूम में बैठना है और डायगनली महाराज दिख रहे हैं व्यासासन पर बैठे हुए, हेडफोन्स लगाना है, और जैसे ही उनका लेक्चर मुझे सुनाई देगा फिर मैं उसको माइक पे ट्रांसलेट करूंगा, और नीचे उसका कनेक्शन है वो भक्ति वेदांत हॉल में। ये मैं आपको सब क्यों बता रहा हूं, क्योंकि वो ऋतध्वज महाराज ने जब लेक्चर प्रारंभ किया तो मुझे समझ में आया कि इतना फास्ट इंग्लिश वो बोलते हैं कि जो सामने बैठे उनको कैचअप करना मुश्किल हो रहा था उनके स्पीड, इंग्लिश की स्पीड से। अब जैसे राधानाथ महाराज हैं, वो भी अमेरिकन हैं, लेकिन राधानाथ महाराज जब इंग्लिश लेक्चर्स देते हैं तो हम लोग बहुत इजीली फॉलो कर सकते हैं उसको, लेकिन ये महाराज इतना फास्ट ये बोल रहे थे कि इम्पॉसिबल था। ट्रांसलेशन तो भूल जाइए आप, उसको साइमल्टेनियसली ट्रांसलेट करना, तो क्योंकि आपको ट्रांसलेट करने के लिए पहले समझना होगा ना कि वो बोल क्या रहे हैं, और समझने के लिए उनकी स्पीड को मैच करना होगा आपको। तो बहुत उनका प्रोसेसर फास्ट था, वोकल कॉर्ड्स वाला। तो उन्होंने कुछ भगवत गीता का 2nd चैप्टर का कोई श्लोक लिया था, तो ऐसे होता था कि हमारे पास वो हिंदी वाला श्लोक, हिंदी वाली गीता, तो हम डायरेक्टली, वो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, हम लोग यहां पे हिंदी में, ट्रांसलेटर हिंदी में। तो अब वो जैसे ही हो गया, श्लोक पढ़ लिया, ट्रांसलेशन परपोर्ट हो गया, मंगलाचरण सब प्रेयर्स हो गए, जब जैसे उन्होंने लेक्चर शुरू किया तब मुझे समझ में आया ये तो बहुत मुश्किल है इसको ट्रांसलेट करना। तो मैंने ट्राई किया, 5 मिनट 10 मिनट ट्राई किया, इम्पॉसिबल था उनके स्पीड को मैच करना। तो मैंने हेडफोन्स निकाला, गीता बंद करी, श्लोक तो अभी पढ़ लिया था, मैंने अपना लेक्चर चालू कर दिया। मैंने कहा अब बेचारे वहां पर कुछ ना 150-200 डिवोटीज नीचे बैठे हुए हैं, उनको कुछ तो सुनाई देना चाहिए। तो अभी वो महाराज, फिर वो डीटी रूम का दरवाजा भी मैंने बंद कर दिया। तो वो महाराज जो भी अपना लेक्चर दिए उस श्लोक के ऊपर, फिर मैंने अपना लेक्चर हिंदी में दे दिया।
फिर उसके बाद में बहुत से वो डिवोटीज जो हिंदी भाषी वो लोग आए मेरे पास, बोले प्रभु जी क्या फ्लुएंट ट्रांसलेशन था आज का। हम लोग हर संडे को बैठते हैं, वो बीच बीच में अटकता है ट्रांसलेटर, लेकिन आज का ट्रांसलेशन एकदम फ्लुएंट था। मैंने कहा हाँ सच में, मेरे को भी लगा ऐसा। तो अभी इसमें ये कॉन्सेप्ट है, एक है व्हाट इज बेनिफिशियल। हालांकि जो महाराज बोल रहे थे वो मैंने नहीं सुनाया उनको, बट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, बेनिफिशियल लाई अगेंस्ट डिस्ट्रक्टिबल ट्रुथ। पॉइंट ध्यान में रखना। रेलवे का इंटरव्यू चल रहा था, तो जो भर्ती रेलवे के लिए अलग अलग पोस्ट पर, तो उनका इंटरव्यू चल रहा था। तो सिग्नल मैन होता है ना, तो उसकी भर्ती के लिए इंटरव्यू चल रहा था। तो इसको पूछा कि एक ऐसा इंस्टेंस अगर हो जाए कि ट्रेन आ रही है और तुमने देखा कि पटरी जो है वो उखड़ी हुई है, जिस पटरी पर ट्रेन आ रही है वो पटरी उखड़ी हुई है, तो तुम क्या करोगे? तुम सिग्नल मैन हो। तो उसने कहा मैं लाल झंडी दिखाऊंगा सबसे पहले, ट्रेन रुक जाओ, लाल झंडी दिखाऊंगा। मान लो कि तुम्हारे पास लाल झंडी नहीं है, तो क्या करोगे? तो उसने कहा कि मैं फिर कोई लाल शर्ट पहनूंगा, लाल शर्ट पहन के मैं सामने खड़ा हो जाऊंगा, तो ड्राइवर को समझ में आएगा कि गड़बड़ है कुछ, रुक जाएगा वो। तुम्हारे पास लाल शर्ट भी नहीं है। ये क्या भाई, ऐसे ऐसे है ना डिफिकल्ट प्रपोजल्स रख रहा है, झंडा भी नहीं होगा, लाल शर्ट भी नहीं है, कोई लाल कपड़ा ले लूंगा, रुमाल ले लूंगा किसी का, लाल रुमाल घुमाऊंगा ऐसे ऊपर। मान लो लाल रुमाल भी नहीं है, तो ये भी परेशान हो गया ये नया भर्ती। झंडा भी नहीं है लाल, कोई लाल टी शर्ट भी नहीं है, लाल रुमाल भी नहीं है, क्या करोगे फिर? बोला मैं फिर घर जाऊंगा। बोला घर जाओगे, क्यों? मैं मेरी बीवी बच्चों को बुलाऊंगा। बोला उनको क्यों बुलाओगे? उन्होंने कभी एक्सीडेंट देखा नहीं है। उन्होंने कभी लाइव एक्सीडेंट देखा नहीं, तो उनको बुलाऊंगा, देख ले भाई। अभी तुम सामने ऐसे ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशंस रख रहे हो, सो आई विल डू व्हाट इज बेनिफिशियल। अब इसके बाद इसी से कनेक्टेड ये एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, गुड वर्सेस बैड। अक्सर बहुत इसके ऊपर इसके ग्रे एरियाज बहुत होते हैं, व्हाट इज एग्जैक्टली गुड, व्हाट इज एग्जैक्टली बैड। तो व्हेन बैड यूजेस गुड टू डू बैड, व्हाट डू यू कॉल इट? एंड व्हेन गुड यूजेस बैड टू डू गुड। तो कंफ्यूज मत होइए, इसको आपको मैं समझाऊंगा। व्हेन बैड यूजेस गुड टू डू बैड, इट्स कॉल्ड ड्यूप्लिसिटी। When good uses bad to do good, that's called diplomacy. अब मैं ये कॉन्सेप्ट आपके सामने इसलिए प्रस्तुत किया हूं कि अक्सर हम भक्ति में आते हैं अच्छा बनने के लिए, लेकिन कई बार जैसे चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि हम भक्ति लता को सींचते सींचते जो अवांछित पौधे हैं, वीड्स हैं, उसको भी हम पानी देते रहते हैं। सो अनर्थस दे ऑल्सो, एंड समटाइम्स अनर्थस दे चोक अप द भक्ति लता। सो वी कम टू ISKCON टू बी यूज्ड बाय ISKCON, but then we use ISKCON. This is this category. When bad uses good to do bad. इसका एक एग्जाम्पल है शिला प्रभुपाद के टाइम का। मायापुर में
श्रील प्रभुपाद ने अपने कमरे से सुना कि कोई किसी को पीट रहा है। तो प्रभुपाद अपने कमरे से बाहर आए, देखा कि प्रभुपाद के डिसाइपल टेंपल कमांडर मायापुर के वो एक ब्रह्मचारी को पीट रहे। तो प्रभुपाद ने पूछा, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर यू बीटिंग हिम? तो टेंपल कमांडर प्रभुपाद से कहते हैं, प्रभुपाद, दिस ब्रह्मचारी, I told him to do some seva every day. You know what he did? He got money from his home and he became life member of ISKCON. And he's showing me life member card. That I am life member now. You cannot ask me to do seva. In fact, give me Mahaprasad. ये ब्रह्मचारी सोचो लाइफ मेंबर कार्ड लेके वो टेंपल कमांडर को दिखा रहा है। यहां पे मैं कोई आइडिया नहीं दे रहा हूं। क्योंकि एक जो लाइफ मेंबरशिप स्कीम प्रभुपाद ने शुरू किया था, जिसके अंदर आप एक रकम अदा करो, आप लाइफ मेंबर बन सकते हो, आपको लाइफ मेंबर कार्ड मिलेगा और लाइफ मेंबर कार्ड लेकर आप इस्कॉन के किसी भी मंदिर में जाकर 3 दिन फ्री रह सकते हो, आपको प्रसाद मिलेगा। तो ये फैसिलिटी, तो इसलिए उसने वो लाइफ मेंबर बन गया, कार्ड निकाल लिया उसने। तो ये टेंपल कमांडर मार रहा है, ही वांट्स प्रसाद, आई एम गिविंग हिम प्रसाद। तो प्रभुपाद भी हंसने लगे, बोले, आई नेवर रियलाइज्ड दैट दिस लाइफ मेंबरशिप स्कीम विल बी मिसयूज्ड इन सच अ वे बाय माय ओन डिसाइपल्स। तो हमको इस्कॉन में क्या सिखाया जाता है कि यदि आपका धंधा है, उस धंधे को भक्ति बनाओ, भक्ति को धंधा मत बनाओ। बहुत सालों बाद हम लोग उल्टा करते हैं। हमारे धंधे को भक्ति बनाना है, लेकिन हम धीरे धीरे ये फर्स्ट कैटेगरी में चले जाते हैं, बीइंग ड्यूप्लिसिटस, कि भक्ति को धंधा बना देते हैं। कार्ल येगन्स करके प्रभुपाद के एक डिसाइपल हुए, उनका नाम कालिया कृष्ण, शायद दीक्षा का नाम। जैसी दीक्षा मिली तुरंत वो अपना बैग पैक करके मंदिर से जा रहे हैं। तो डिवोटीज ने पूछा, भाई क्या हो, कहाँ जा रहे हो? बस दीक्षा हो गई, नाउ ऑल माई कर्मास आर ट्रांसफर्ड टू प्रभुपाद, नाउ आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट। तो शॉक हो गए सारे डिवोटीज, बोला ये इतने कुत्सित बुद्धि का ही व्यक्ति। प्रभुपाद के पास गए, प्रभुपाद को बोले, प्रभुपाद ऐसे वो बोल के गया। प्रभुपाद ने बहुत गंभीर स्वर में कहा, हु सेड आई इनिशिएटेड हिम। एक दिन पहले इनिशिएशन सेरेमनी, उसको दीक्षा का नाम भी मिला, कार्ल येगन्स को, लेकिन प्रभुपाद ने डिसोन कर दिया, बोला दीक्षा इज नॉट जस्ट द सेरेमनी। तो ये कैटेगरी है व्हेन बैड यूजेस गुड टू डू बैड। फिर दूसरी कैटेगरी है व्हेन गुड यूजेस बैड टू डू गुड। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन की एक टीम अमेरिका में, वो लोग अपना बुक डिस्ट्रीब्यूशन का वैन लेकर अलग अलग जगह पर बुक डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। तो उसमें कुछ वो लोग 4-5 बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स थे। हुआ क्या कि वो लोग वैन पार्क किए और वो लोग 1 to 1 स्ट्रीट्स में बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बहुत घंटे डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जब वापस लौटे तो वैन गायब। और ऐसा नहीं कि वो पुलिस टो कर ले गई, चोरी हो गई वैन उनकी। उन्होंने प्रिस्क्राइब्ड पार्किंग में उसको पार्क किया था, तो मतलब वैन उनकी चोरी हो गई। तो उसमें से एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर ब्रह्मचारी वो बाकियों को कहता है, आप लोग रुको, एक मुझे 15 मिनट दो। तो बोले 15 मिनट दो, तुम क्या करने वाले हो? तो 15 मिनट में वो वैन वापस लेकर आ गया। तो ये लोग पूछे कि तुझे पता था? बोला हाँ, ये जिस गैंग के मेंबर मैं भी उसमें ही था, जो मैं भी, मुझे पता है ये लोग कौन है, ये लोग कहाँ लेके जाते हैं, मैं भी उसका ही मेंबर था पहले। ब्रह्मचारी बनने से पहले
उसका ही मेंबर था। तो उसने क्या किया, यूजिंग बैड टू डू गुड, वहां से चोरी करके वापस लेकर आ गया वो। वो लोग ने जहां जाके, वो लोग उनका अड्डा था उधर पार्क करते थे, वहां से वो चोरी करके लेकर आ गया वापस। अभी हाल ही में मैं जीवी गया था, तो वहां पर एक हमारे ब्रह्मचारी हैं, तो उनका ज्वाइनिंग स्टोरी मैंने सुना। मैंने आज दिन तक इतना अजीबोगरीब ज्वाइनिंग स्टोरी नहीं सुना था ब्रह्मचारी का। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो कैसे ज्वाइन किए। तो उनके माता पिता बहुत पॉजेसिव कि हमारा बेटा वो बिल्कुल भी हमारे निर्धारित पथ के अलावा कुछ करे, बहुत पॉजेसिव अपने बेटे को लेकर। और ये डिवोटी बन गए, माता पिता को पता चला कि ठीक है इस्कॉन में जा रहा है, हाँ, अच्छी बातें सीख रहा है, तब तक ठीक था। लेकिन माता पिता को तुरंत ये डर हो जाता है कि ये ज़्यादा जाता है, ज़्यादा ये ब्रह्मचारी के साथ उठता बैठता है, तो भविष्य उज्जवल नहीं है इसका। इसलिए कई हम लोग जब कॉलेज प्रीचिंग करते थे तो वहाँ पे उनके माता पिता अपने बच्चों को बोलते थे कि तू वो उनके लेक्चर में जा, लेकिन ऊपर ऊपर, वरती वरती, आतमध्ये शिरायचं नाही, वरती वरती करायचं, आतमध्ये नाही शिरायचं। तो ऐसे ही ये लोग बहुत पॉजिटिव इनको लेकर। तो ये जानता था कि अगर मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि मुझे ब्रह्मचारी ज्वाइन करना है, ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करना है, तो इनको तो हार्ट अटैक आ जाएगा, ये तो बिल्कुल, ये तो पूरा फतवा निकाल देंगे, मुझे हाउस अरेस्ट में रखेंगे। तो इसने क्या आइडिया निकाली कि इसका एक फ्रेंड जिसकी शादी होने वाली थी, लव मैरिज होने वाला था, इसके फ्रेंड की लव मैरिज होने वाली थी। तो इसने अपने फ्रेंड से कहा कि देखो, मुझे 6 महीने के लिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड चाहिए। तो ये बोला मतलब तुम ये क्या डिमांड है भाई तुम्हारा, 6 महीने के लिए मेरी गर्लफ्रेंड चाहिए। बोला नहीं 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 नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड केवल दिखावे के रूप में रहेगी, मुझे मेरे माता पिता को दिखाना है कि मैं इससे शादी करने वाला हूं। शादी वो तुमसे ही करेगी, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, शादी वो तुमसे ही करेगी, मुझे खाली मेरे माता पिता को दिखाना है कि मैंने मेरे होने वाली पत्नी ढूंढ ली है, मेरा अफेयर चल रहा है, इससे 6 महीने में शादी होने वाली है। तो पूरा प्लान उसने अपने फ्रेंड को बता दिया। तो फ्रेंड भी बोला ठीक है, मैं और कुछ मदद नहीं कर सकता, तो इस प्रकार से मदद कर दूं तुम्हारी। तो बोला नहीं नहीं, वो मेरी भाभी रहेगी, अभी से मैं उसको भाभी बुलाऊंगा, लेकिन माँ बाप के सामने नहीं। तो 6 महीना माँ बाप को उसने बताया कि मेरा अफेयर इसके साथ चल रहा है, मेरी इसके साथ शादी होने वाली है। तो माँ बाप एकदम खुश हो गए, वाह फाइनली ये बाकी हरे कृष्णास की तरह नहीं है, नॉर्मल है, शादी करने वाला है, हाँ, और इतनी अच्छी सुंदर दिखने वाली लड़की, पढ़ी लिखी, इसके साथ इसकी शादी हो रही है। एकदम वो लोग खुश हो गए और उसको पूरा फ्रीडम देते थे, हाँ तू जो ये यात्रा में जाना, उस यात्रा में, जो भी यात्रा में जाना है जा, फाइनल यात्रा मुझे मालूम है कौन सी तेरी। तो 6 महीना ऐसा होने के बाद में फिर इनकी जो सगाई हुई और उसकी फिर शादी निर्धारित हो गई, फिक्स हो गई। तो इसने जाके माँ बाप को कहा, उसने मुझे दगा दिया। क्या हुआ बेटे? बेवफाई, बेवफा निकली वो, उसका अफेयर चल रहा था 6 महीने से, अभी मुझे पता चला, मुझे तो जीने की इच्छा नहीं है, मैं तो अभी आत्महत्या करने वाला हूं। नहीं नहीं बेटे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बेटे, हम तेरे लिए दूसरी, मेरे को किसी से शादी नहीं करनी है, मुझे अभी पूरा विश्वास उड़ गया है, ये रिश्ते नातों के ऊपर से विश्वास उड़ गया मुझे किसी से शादी नहीं, कुछ नहीं करना।
नहीं नहीं भाई, ऐसा ऐसा ऐसे विचार नहीं ला, क्या करना है तेरे को? मैं सोच रहा हूँ ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करूँ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तू बन जा, ब्रह्मचारी बन जा, लेकिन वो आत्महत्या की बात बिल्कुल नहीं। तो ये एक्चुअल मैं ये ब्रह्मचारी से मिलके आया हूं। जो इस कैटेगरी में है, व्हेन गुड यूजेस बैड टू डू गुड। और इसमें हम कैटेगरी देखते हैं दुर्योधन और भगवान कृष्ण। तो दुर्योधन ने महाभारत में यही किया। उसने क्या किया? यूजिंग गुड, जैसे कि कर्ण, उसने देखा कि ये जो कर्ण है ये बहुत आदर्शवादी है ये, और दानवीर है, और ये अपने वचन से मुकरेगा नहीं, तो उसके साथ दोस्ती बनाई। जैसे कि लाक्षागृह, वो भी जो षड्यंत्र कि पांडवों के लिए लाक्षागृह बना के देना, कि जैसे कि मानो सेवा कर रहे हैं। सो दुर्योधन कम्स इन द कैटेगरी व्हेन अ बैड पर्सन यूजेस गुड टू डू बैड। और भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में अगर, और भगवान श्री कृष्ण का कंपैरिजन अगर हम दुर्योधन से करें, कृष्णा यूज्ड पार्ट टाइम डिप्लोमेसी टू डील विद दुर्योधन्स फुल टाइम डुप्लिसिटी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की जो नीति है, बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरुज लीडरशिप सेमिनार्स में कृष्ण की मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं। क्या उसके अंदर इंटेंशन क्या होना चाहिए? टू अल्टीमेटली एस्टैब्लिश गुड। बट समटाइम्स in order to establish good, if you have to use diplomacy very wisely and maturely. जैसे कि भगवान ने काले यवन को यूज किया, ये क्लासिक एग्जाम्पल है इस कैटेगरी में। काले यवन वो एक असुर था, भगवान ने उस असुर को यूज किया, महाराज मुचकुंद को लात खिलवाई, ताकि महाराज मुचकुंद का, उनको भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन हो और कालयवन भी खत्म हो जाए, और मुचकुंद, जैसे बोलते हैं ना, एक तीर दो निशाने, तो भगवान ने किया। तो वहां पर यह समझ में आ रहा है कि भगवान डुप्लिसिटी कर या डिप्लोमेसी यूज कर रहे हैं। तो डिप्लोमेसी यूज कर रहे हैं, लेकिन बेनिफिटिंग बोथ, बेनिफिटिंग कालयवन ऑल्सो, बेनिफिटिंग मुचकुंद ऑल्सो। तो वैसे ही जब प्रभु श्री राम ने सुमंत्रा को झूठ बोलने के लिए कहा और लक्ष्मण से कहा कि सीता को वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रखकर आओ और बताना मत कि क्यों ले जा रहे हो, तो ये बाह्य दृष्टिकोण से क्या समझ में आ रहा है? दैट लॉर्ड राम एंड लॉर्ड कृष्णा, दे आर एक्टिंग डिप्लोमैटिकली, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द मोटिव बिहाइंड व्हाई दे आर एक्टिंग लाइक दैट। तो इसमें ये दो चीजें हैं, पीस एंड केओस। तो एक है जब कोई बहुत आदर्शवादी होता है, सो ही इज लुकिंग फॉर पीस, बट कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट टू गिव अस पीस। इनफैक्ट जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन पहुंचे, उस दिन से वृंदावन के अंदर जो उपद्रव प्रारंभ हुए, वो भगवान श्री कृष्ण के आने से पहले नहीं थे। इसलिए ये जो पीस और केओस का कॉन्सेप्ट है इस भौतिक संसार में, आध्यात्म में कोई जाना चाहता है, क्यों? शांति, शांति, मुझे शांति प्राप्त करनी है, इसलिए मैं अध्यात्म का पालन कर रहा हूं। सो देयर इज शॉर्ट टर्म पीस फॉलोड बाय लॉन्ग टर्म केओस, एंड देयर इज शॉर्ट टर्म केओस फॉलोड बाय लॉन्ग टर्म पीस। जैसे कि हम साधना भक्ति में देखते हैं कि जैसे हम चैंटिंग प्रारंभ करते हैं तो सब उथल पुथल होता है हमारे जीवन में, और भगवान ने तो ऑफिशियली बोल भी दिया है कि जो सिंसियरली मेरा भक्त बनना चाहता है, मैं सब कुछ छीन लेता हूं उसका।
चाहे कितनी भी लक्ष्मी पूजा तुम करते रहो, तुम एक सिंसियर डिवोटी अगर लक्ष्मी पूजा भी कर रहा है तो भगवान लक्ष्मी देवी को बोलते हैं ले ले, उसकी जो बच्ची कुची लक्ष्मी वो भी ले ले। तो शॉर्ट टर्म पीस, वी आर नॉट फॉर शॉर्ट टर्म पीस, वी आर फॉर लॉन्ग टर्म पीस, एंड इवन इफ फॉर दैट लॉन्ग टर्म पीस वी हैव टू अंडरगो शॉर्ट टर्म केओस। जैसे एक घटना मुझे याद आती है, एक डिवोटी मुझे प्रोग्राम के लिए ले जा रहे थे लंदन में। तो दो फैमिलीज थे, बड़ी उनकी एसयूवी कार थी, तो दो फैमिलीज उसके अंदर। तो उनको प्रोग्राम के पश्चात उनको कुछ शॉपिंग करना था, और वहां पर ऐसे मॉल्स है जो 24 घंटे खुले रहते हैं। तो उनका छोटा सा लड़का उसको चाइल्ड सीट के ऊपर बेल्ट वगैरह बांध के उसको रख रखा था, सोया हुआ था वो। तो ये लोग सब शॉपिंग मॉल में गए, मुझे बोले कि प्रभु जी इस हमारे बेटे को हम लोग यहीं पे रखे हैं कार के अंदर, हम लोग एक आधे घंटे में आते हैं। सो रहा है ये वैसे, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बस इनकेस अगर कुछ हुआ तो आप थोड़ा संभाल लेना। तो अभी वो लोग चले गए, अब मैं और वो छोटा सा बेटा उसका उनका, और वहाँ पर यूके में ये छोटे बच्चों के मुंह में वो लोग एक चीज़ डालते हैं, उसको बोलते हैं पैसिफायर। प्लास्टिक का निप्पल होता है, तो वो हर समय वो उसको अगर कुछ खाना है वो खा तो सकता, हर समय कुछ उसको मुंह में तो देंगे नहीं, तो ये पैसिफायर डाल देते हैं, तो वो उसको चबाता रहता है, वो प्लास्टिक के निप्पल को चबाता रहता है और फिर चुप रहता है वो, इसलिए उसको पैसिफायर नाम भी दे दिया उसको। वो निप्पल नहीं बोलते उसको, पैसिफायर बोलते हैं वो लोग। तो उसके मुंह में वो लोग उसको ठोस के चले गए, वो अपना आंख बंद किए उसको प्लास्टिक के निप्पल को चूस रहा है। मैं अपना चैंटिंग कर रहा था, अचानक हुआ क्या कि वो गिर गया, वो जो भी उसने थूक दिया होगा वो गिर गया। अब ये लोग चले गए, गिर गया, ये रोना शुरू, यहाँ जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। अब मैं पीछे मुड़ के देखा तो उसका वो दिख नहीं रही कहाँ पर, नीचे कहीं गिर गया। मैं ढूंढ रहा हूँ, ये जोर जोर से चिल्ला रहा है। अब मेरे को डर आ गया कि वहाँ पर अगर पुलिस कोई आ गई तो मेरे ऊपर चाइल्ड अब्यूज़ का केस कर देंगे, ये गाड़ी के अंदर बच्चे को रुला रहा है, वहाँ पर वो बहुत स्ट्रिक्ट नियम है। तो अभी मैं वो जो भी वो पैसिफायर को ढूंढ रहा हूँ, इसको मैं थपथपा रहा हूँ, बेटा चुप हो जा, बेटा मैं भी नॉर्मल ही हूँ। अब वो चुप ना होए, और जोर जोर से, मेरे को देख के तो और जोर जोर से चिल्ला के रो रहा है वो, ये कौन है। तो फिर वो मेरे को मिल गया नीचे, लेकिन वो पूरा नीचे गिरा हुआ। अब मैं वापस इसके मुंह में कैसे डालूं, वो उस पर धूल वूल लग गई सब। तो मैंने कहा अभी इसको कैसे चुप करूं मैं। तो फिर मैंने उसको ऐसे ऐसे इशारे किए, तो मेरे उंगलियों को देख रहा है। तो कुछ सेकंड के लिए उंगलियों को देख के थोड़ा उसका वॉल्यूम कम हुआ। फिर जैसे ही मैंने वो इशारे करना बंद किया, वापस चा रोना शुरू किया उसने। तो मैंने याद किया कि बचपन में हम जो हमारा देसी पैसिफायर क्या हुआ करता था, हाँ, जो सब बच्चे भारतीय देसी बच्चे, कोई उनको मार्केट से पैसिफायर खरीदने की जरूरत नहीं, इनबिल्ट पैसिफायर होता है। तो मेरे को वो युक्ति याद आई। अभी यहाँ पे ये सब सर्कस चल रहा है गाड़ी के अंदर, वो लोग सब उधर शॉपिंग कर रहे हैं, मैं ये बच्चों को संभाल रहा हूँ इसके। तो मैंने फिर अंगूठा लिया, मैं सोचा अभी ये मेरा इतना मोटा अंगूठा इसके मुंह में कैसे डालूंगा मैं, इतना सा तो मुंह है इसका। तो मैंने वो अपने मुंह में डाला। तो अभी मैं इतना बड़ा 40 साल का अंगूठा चूस रहा हूँ, वो मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा था। और वहाँ पे आसपास कुछ लोग देख रहे हैं गाड़ी के अंदर, ये कौन पागल आदमी है, इतना बड़ा हो के अंगूठा चूस रहा है। तो मैं उसको दिखा रहा हूँ, तू भी चूस है। तो उसको 5 मिनट लगा वो रजिस्टर होने में, फिर उसको समझ में आया। तो मैं उसका हाथ उसके आगे कर रहा हूँ, अंगूठा खोल के उसके आगे कर रहा हूँ, फिर फाइनली उसने भी ले लिया मुंह में। सक्सेस।
फिर जैसे मैं निकालो वो भी निकालता था। तो मैं मुंह में डाल के रखा हूं, अभी वो मैं वेट कर रहा हूं वो लोग आए जल्द से जल्द। तो वो लोग जब आए तो देखिए ये क्या चल रहा है अंदर, ये प्रभु जी ये क्या कर रहे हैं। तो पॉइंट क्या था, शॉर्ट टर्म पीस, फॉर शॉर्ट टर्म पीस, यहां पे लॉन्ग टर्म केओस। तो इसलिए भगवान हमको, रामचंद्र जी और भगवान कृष्ण अपने उदाहरण से समझा रहे हैं दैट व्हाट इज द मोस्ट मैच्योर्ड अप्रोच, कि वही भगवान धर्म की स्थापना करने आते हैं, वही भगवान जिसको परम सत्य बोला जाता है, वो परम सत्य भगवान जब असत्य का इस्तेमाल करते हैं परम सत्य को स्थापित करने के लिए, तो वो हमें सिखा रहे हैं कौन सा सिद्धांत, गुड वर्सेस बैड, बेनिफिशियल लाई वर्सेस डिस्ट्रक्टिबल ट्रुथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्ण। इस ग्रेट शिक्षा अष्टकम प्रभु की जय। हरे कृष्ण।